इकाइयां बनती गई और उस 3 करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद आज हम यहाँ पे बैठे। हम लोग क्या है, हम मात्र एक जैविक इकाई हैं, अरबों जैविक इकाई हैं। मगर हम वो इकाई हैं जो सोचने की, विचार करने की, आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जीव नहीं रखते, मगर हमारी क्षमता थोड़ी अन्य रूप से विकसित है। इवन जो हमारा शरीर है, जो हमारा गट जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। उतने सेल हमारी बॉडी में नहीं है जितने अन्य जीवाश्म हमारी बॉडी में है। ये है जैव विविधता की ताकत। अगर वो हमारे अंदर से नष्ट हो जाए तो शायद 5 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह पाए। और सेम केस है पृथ्वी का। पृथ्वी की जो जीवन का है, अगर जैव विविधता पृथ्वी से नष्ट होगी तो जीवन का, यहाँ ओवरऑल जीवन का, चाहे हम हैं चाहे कोई भी प्रजाति, उसका पनपना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। आप लोग खाने में चावल खाते हैं, अपन चपाती खाते हैं। अगर एक ही प्रकार का अनाज खाएंगे तो हमारा शरीर भी झरझरा जाएगा। हम अनाज में भी कहते हैं जितनी वैरायटी हो खाने, तो उसी प्रकार से जितना अपने पृथ्वी के ऊपर जीवों की वैरायटी है, जितनी उपलब्धता है ज्यादा प्रजातियों की, उतनी जीवन जो है ओवरऑल ज्यादा ताकतवर है। पिछले कुछ समय में, पिछले 2 लाख साल में या 10,000 साल मेनली को, जब से इंसान जो है ज्यादा बलशाली हो गया है, कृषि करने लगा है, तब से दूसरी प्रजातियों का बहुत नुकसान है। मास एक्सटिंक्शन कहते हैं कि बहुत भारी लेवल पे बाकी प्रजातियों के लिए प्रलय का माहौल चल रहा है। बहुत सारी प्रजातियां जो बहुत आयत में होती थी, आज उनको बचा के रख रहे हैं कुछ नंबर में। जैसे टाइगर ही आप लोगों ने सुना होगा। 1800 के समय में भारत में 40,000 से ज्यादा बाघ बताते हैं कि पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा अंग्रेजों के जमाने में हंटिंग हुई, उनका शिकार हुआ, उनका जो हैबिटेट है, जंगल है, वो कम हुए, उनकी कटाई हुई। तो आज 3,3500 के करीब अपन है, और वो भी एक उपलब्धि है कि 3,3500 अपन रखे हैं। आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा अपने बच्चों को देख के, क्योंकि आप भी भविष्य हैं। हम सब लोग जब रिटायर हो जाएंगे, जब कहीं जीवन में होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो आप सब लोग अपने चरम पे होगा। ये बायोडाइवर्सिटी क्विज को करने का अपना औचित्य या मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने स्कूल को फर्स्ट लाना है, वो तो लाना ही। सिंगरौली जिला हर साल पहले 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पे ही रहा है पूरे प्रदेश में। वो तो हमारी आपसे अपेक्षाएं है कि आप इस पर फिर हमें अव्वल से स्थान यहाँ से प्रदान करेंगे। मगर उसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कल को आप कहीं भी रहें, किसी भी पद पर रहें, जरूरी नहीं है कि सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट में है, हम लोग की तरह हर आदमी अपने एक्शन से जैव विविधता को बचा सकता है और बढ़ा सकता है। कम से कम इतना कर सकते हैं कि वो नष्ट ना हो। अगर आपने पॉलीथीन का लिफाफा फेंक दिया कहीं सड़क पर, कोई मवेशी उसको खा के मर गया, तो आपने एक हत्या तो वहां कर दी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपन अपने मन में रख सकते हैं। और दूसरा, एम्बेसडर्स की बात जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अब जहां जाए, क्योंकि आपके पास शिक्षा है, आपके पास शिक्षा का बल है, तो आप कहीं भी जाए तो बाकी 10 लोगों को भी बता सकते हैं। और एक आदमी अगर सिर्फ 10 लोगों को ही सही विचार दे दे तो उसका जीवन सफल है। तो ये सब हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं और पूरी उम्मीद है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। आज के क्विज के लिए आप सबको शुभकामनाएं। अच्छा करें, अपने जिले का, अपने स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमारे इन प्यारे विद्यार्थियों को
मिला और साथ ही साथ हमारे जो प्रभारी शिक्षक